बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी सिविलियन के टेस्टों की तैयारी के बाद अब हम आपको स्पेशल जो तैयारी कराएंगे वो होगा AFNS और पाकिस्तान एयरफोर्स। AFNS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो AFNS की तैयारी के लिए आप हमारा सेशन ज्वाइन करें। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो पिछले कई सालों में पेपरों के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाले वक्तों में जो पॉसिबल MCQs आ सकते हैं वो सारे आपको चैप्टर वाइज इंशाल्लाह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के वो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश की भी आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस की ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके लिए जो तमाम जितने भी आप टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, किसी भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया तो ये सीरीज हमारी जो हम प्रॉपर आपको टॉपिक वाइज ये भी आपको कराएंगे। देखो नंबर सीरीज आपके जो टॉपिक्स होते हैं जो वर्बल इंटेलिजेंस में आते हैं वो ये हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। नंबर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेटिक सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन सेंस, डे सीक्वेंस, ये सारे जितने भी आपको ये टॉपिक वाइज इंशाल्लाह ये हमारे यूट्यूब पे आपको ये कवर कराए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंच सके। तो आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस का हमारा पार्ट 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा। सबसे पहले हमने सीरीज़ को क्वेश्चन ऐड किए हैं, थोड़े से इजी ज़रूर हैं लेकिन ये क्योंकि हमारा पैरल लेक्चर है और इस लेक्चर में भी ये नहीं है कि सारे इजी क्वेश्चन आ गए, हमने बहुत मुश्किल तरीन क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सीरीज़ का क्वेश्चन है, सिंपल सा है। तो देखो इस सीरीज़ में भी आगे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो रही होती है, इसमें एडिशन भी हो रही होती है और इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो रही होती है और इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है और इसमें डिवीजन भी हो रही होती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो इसमें क्या आ रहा है, 1 फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 1 क्या करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो तो ये आपके पास क्या है, इवन ऑड नंबर चल रहे हैं, ठीक है। 1 3 5 7 और उसके बाद क्या आ जाएगा 9। इसके अंदर कितने ऐड करता जा रहा है, 2 ऐड करता जा रहा है। कितने ऐड करता जा रहा है, 2 ऐड करता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि सीरीज़ में सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब के हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसके अंदर इवन नंबर है 2 4 6 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये बहुत बेसिक है लेकिन आगे हमारे पास काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन भी हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे देखो 1 3 2 5 4। अब इस क्वेश्चन को देखें ज़रा। अब 1 में उसने क्या किया, 1 में 2 ऐड कर दिया। 1 में क्या किया, 2 ऐड किया तो क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। फिर 3 में क्या किया, 1 माइनस कर दिया। 3 में से 1 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पहले 2 ऐड किया, फिर 1 क्या किया, माइनस किया। फिर 2 में देखो तो कितना ऐड किया, अब 3 ऐड कर दिया। देखो पहले 2 ऐड किया, अब कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। और फिर 5 में से फिर वही -1 कर दिया, ठीक है। ऐड एक बढ़ा दिया उसने। पहले देखो 1 ऐड किया, सॉरी पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया। अब कितना ऐड करेगा, देखो अब कितना ऐड करेगा, 4 ऐड करेगा। तो 4 में 4 ऐड करेगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो ये वो सीरीज है जिसके अंदर दो आपके पास ऑपरेशन एट अ टाइम जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। देखो पहले +2 कर रहा है, -1 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है, -1 कर रहा है। अब +4 करेगा, फिर -1 करेगा, फिर +5 करेगा, -1 करेगा। तो इस तरह ये सीरीज़ चल रही है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0 1 3 6। अब इसमें देखो 0 के अंदर देखो उसने कितना ऐड किया, 1 ऐड किया। 0 के अंदर कितना ऐड किया, 1 ऐड किया पहले। फिर देखो 1 के अंदर 2 ऐड किया, 3 हो गया। 3 के अंदर कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, 6 हो गया। देखो पहले 1 ऐड किया, 2 किया, 3 किया, अब कितना ऐड करेगा, 4 ऐड करेगा तो कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 1 4 7 10। अब इसके अंदर देखो कितना 3 ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है, 1 में 3 ऐड किया, 4 4 में 3 ऐड किया, 7 7 में 3 ऐड किया, 10 10 में 3 ऐड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 13 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 1 3 6 10, ठीक है। अब देखो ये चूँकि मैंने आपको ये वर्बल का जो पोर्शन है ये मैंने आपको इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट कवर करवाना है और इसलिए ये शुरू के अंदर जो सीरीज़ है ये इसलिए मैंने थोड़ी इजी ऐड की है ताकि स्टेप बाय स्टेप हम आपको मुश्किल की तरफ लेके चले और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। AFNS की तैयारी के लिए जो है ना हमारा वर्बल का एक लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिलेगा, एक लेक्चर आपको ग्रुप पर भी डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको बेहतरीन जो है ना नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो हमारा सेशन आप लोग लाजमी ज्वाइन कर लें, ठीक है। 1 3 6 10 ये हो गया हमारे पास। देखो 46 में देखो 4 ऐड किया। कितना ऐड किया, पहले 4 ऐड किया, 50। फिर 50 में कितना ऐड किया, फिर 50 में 8 ऐड कर दिया। कितना ऐड किया, 8। 4 का डबल करके ऐड किया, 4 का क्या किया, डबल। अब यहाँ पे कितना ऐड किया उसने, 8 का डबल कितना होता है, 16। 16 ऐड किया, 74 हो गया। कितना, अब 16 का डबल कितना होता है, 32। तो आगे क्या करेंगे, 74 में हम 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 106 आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये सिंपल है। देखो पहले इसके अंदर कितना 10 ऐड किया, फिर 20 किया, फिर 30 किया, अब कितना करेगा, 40 करेगा तो 140 आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 9 6। अब 4 किसका स्क्वायर है, देखो 4 स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका होता है, 9 होता है 3 का,
और 16 किसका होता है 4 का, 25 किसका है 5 का, आगे 6 का हम स्क्वायर लेंगे, किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33, 44, 55। देखो 11 ऐड करता जा रहा है, कितना कितना 11। अब 55 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 66 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखो 0.10, ठीक है। अब इसमें देखो 0.1 के बाद कितना हो गया 0.10, तो इसमें कोई फ़र्क भी नहीं है, ठीक है। 0.0 देखो अब हमारे पास 0 पॉइंट आ गए ना, 0.1। अब 1 के बाद आप जितनी मर्जी 0 लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो लेकिन उसने क्या किया, पहले 0.1 किया, फिर उसके बाद 1 0 लगा दी, फिर 2 0 लगाई, तो आप कितनी 0 लगाएंगे तो 3 0 लगाएंगे। वैल्यू ये एक ही है, चाहे आप जितनी मर्जी 0 लगा लें ये 0.1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो जितनी मर्जी आप 0 लगा लें, लेकिन हमने ये देखना है सीरीज़ के अंदर उसने यहाँ 1 0 लगाई, यहाँ 2 लगाई, तो अब कितनी आएंगी 3 0 आएंगी। तो 3 0 वाला हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो है ये इस तरह के जो आपके रिलेशन के क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसकी हम जितना हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो वोकैबुलरी है वो बहुत वीक होती है, इस वजह से जो है ना वो इस टेस्ट के अंदर काफ़ी वीक होते हैं। फ़ैन इज़ टू एयर। अब फ़ैन क्या होता है, ये एयर देता है, तो बल्ब क्या देता है, बल्ब हमें क्या देता है, लाइट देते हैं, ऐसा ही है। तो अगर फ़ैन का ताल्लुक एयर से है तो बल्ब का ताल्लुक क्या है, लाइट से है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ़ैन इज़ टू इलेक्ट्रिसिटी। फ़ैन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, बिजली पे चलता है। तो इंजन किस चीज़ पे चलता है, तो इंजन चलता है भाईजान फ्यूल पे। किस पे चलता है, फ्यूल पे चलता है, ठीक है। समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्काइप इज़ टू टॉक। स्काइप पे हम क्या करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। स्काइप पे हम करते हैं बातें, और यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, वॉच। क्या आंसर आएगा, वॉच आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शॉप इज़ टू शॉप। शॉप पे हम जाते हैं क्या चीज़ करने के लिए, कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। पार्क में किस लिए जाते हैं, हम विज़िट करने के लिए जाते हैं। पार्क में क्यों जाते हैं, विज़िट के लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार इज़ टू ड्राइव। कार को हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। कार को हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो हॉर्स को हम क्या करते हैं, हॉर्स को हम राइड करते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता कि मैं जो है ना हॉर्स को जो है ना ड्राइव कर रहा हूँ, कहता हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एप्सम, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, ताकि ये चीज़ें जो है ना कभी आपके पेपर में आएंगी ना, तो इंशाल्लाह ये आपको, ये मेरी वीडियो से ये चीज़ें आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। ये मैं बार बार इतने दफ़ा आपको बताऊँगा। एप्सम जो है ये आपके पास जो है ना ये पूछा जाएगा, ये इंग्लैंड के अंदर है। ये कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर है। और पूछा जाएगा ये किस चीज़ की वजह से मशहूर है, तो ये हॉर्स रेसिंग की वजह से मशहूर है। किस चीज़ की वजह से मशहूर है, हॉर्स रेसिंग की वजह से मशहूर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PPSC में भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ 4। अब देखो ये उसने एक वैल्यू दी थी, ठीक है। अब हमने एक रूल पढ़ा, डमैस का रूल। क्या रूल पढ़ा है, इस तरह की कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ डिवाइड तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई और ऐड हो रहा है, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 तो देखो 4 एज इट इज़ लिखेंगे, और 5 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद देखो ऐड, डमैस के अंदर क्या आ रहा है, ऐड आ रहा है, तो 4 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये रूल आपने याद रखना, डमैस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीव्स आर टू ट्रीज़, ठीक है। लीव्स का क्या है ताल्लुक किस चीज़ से, ट्रीज से है। तो बीज का ताल्लुक किस चीज़ से है, हाइव, छत्ते से है, ठीक है। ये जो शहद की मक्खियों का जो क्या होता है, छत्ता होता है। क्या होता है, छत्ता इसको बोलते हैं उर्दू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ ब्राज़ील इज़ टू साउथ अमेरिका। ब्राज़ील कहाँ पे है, ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन बार बार आता है, ब्राज़ील कहाँ पे है, ठीक है। ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इजिप्ट कहाँ पे, इजिप्ट आपका अफ्रीका के अंदर है। इजिप्ट कहाँ पे है, मिस्र जो है, इजिप्ट जो है ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका के अंदर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेल्ट। इसी तरह का क्वेश्चन और भी आपके पास आ जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ पूछेगा कि इफ़ तुर्की इज़ टू, ठीक है, तुर्की इज़ टू यूरोप। तुर्की जो है यूरोप के अंदर भी है, वैसे एशिया के अंदर भी है। इसी तरह इजिप्ट भी इसका कुछ पार्ट एशिया के अंदर है। तो तुर्की इज़ टू यूरोप, तो वहाँ से पूछेगा तो पाकिस्तान कहाँ पे है, तो आपने कहना है पाकिस्तान एशिया के अंदर है। ये इसी तरह पूछेगा पाकिस्तान इज़ टू एशिया, देन यूके इज़ टू, यूके कहाँ पे है, यूके यूरोप के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेल्ट इज़ टू वेस्ट, ठीक है। बेल्ट अगर आपने पहनना तो वो वेस्ट के हिसाब से पहनेंगे। तो लेस का ताल्लुक किस चीज़ से होगा, वो शू से होगा, जूते के अंदर हम यूज़ करते हैं लेसिस को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेड इज़ टू स्लीप। बेड के ऊपर हम क्या करते हैं, सोते हैं। तो चेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। सिट, चेयर इज़ टू सिट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप लोगों ने देखना है। क्लॉथ इज़ टू सोप। क्लॉथ को हम क्या करते हैं, क्लॉथ अगर आपने धोना हो, साफ़ करना हो, तो आप क्या करते हैं, उसको साबुन से धोते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर को अगर आपने धोना हो, तो कंप्यूटर की सफाई करनी हो तो क्या करते हैं, एंटीवायरस। क्या, कंप्यूटर को जो वायरस ख़त्म करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एंटीवायरस यूज़ करेंगे ना, ठीक है। तो कंप्यूटर इज़ टू क्या आ जाएगा, एंटीवायरस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाटर इज़ टू वाटर,
टैंक, अगर वाटर जो है वो वाटर टैंक के अंदर आता है तो चार्ज जो हम करते हैं वो किस चीज़ के अंदर होता है, वो ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। चार्ज जो होता है वो किस चीज़ के अंदर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्लो इज़ टू वाटर, ठीक है। फ्लो जो है बहना, पानी क्या करता है, बहता है। तो ब्लो क्या होती है, एयर, एयर क्या, हवा क्या होती है, वो चलती है, वो ब्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इंग्लिश सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अभी इसी लेक्चर के अंदर भी मैंने शुरू में आपको दिखाया था, हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे डेली बेसिस के लेक्चर के अंदर, और इससे रिलेटेड मजीद नोट्स भी आपको ग्रुप के अंदर मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी नोट्स आपको इसके दिए जाएंगे, ठीक है। अगर मतलब जो लेक्चर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, अभी देखो मैंने बहुत कम क्वेश्चन इसके ऐड किए हैं, ये रिलेशन वाले। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी इसके क्वेश्चन ऐड करूंगा। बाकी इसके नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। AFNS की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके जो नोट्स हैं एकेडमिक के नोट्स, वो फ्री नहीं है आपको, वो फ्री बिल्कुल बेहतरीन नोट्स हैं हमारे वो। उसके अंदर हमने चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को जो है ना कवर किया हुआ है, बहुत मेहनत की है। बिल्कुल मामूली सी फीस हमने रखी है, बाकी लोग 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार में वो कोर्स करा रहे हैं। वो हमारी बिल्कुल मामूली सी फीस है, ना होने के बराबर है। तो वो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत मामूली फ़ीस है हमारी, और बहुत अथेंटिक नोट्स हैं, चैप्टर वाइज हमने चीज़ों को अलग किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंग्लिश सीरीज़ का है, देखो AZ। अब देखो, अब ये वाले क्वेश्चन जो है ना आपके, ये सिंपल जो है ना, ये A का ताल्लुक किस चीज़ से, B से है। A का ताल्लुक B से। अब B से आगे क्या आएगा, देखो यहाँ पे A के बाद B, तो B के बाद क्या आएगा, एक छोड़ के अगले के साथ ताल्लुक है, ठीक है। इस तरह Z का ताल्लुक किस चीज़ से, Y से। Z का ताल्लुक किस चीज़ से, Y से। अब Y से पहले क्या आता है, वो यहाँ पे हम लगाएंगे। Y से पहले क्या आता है, X आ जाता है। क्या आ जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले C आएगा, उसके बाद क्या आएगा, X आएगा। ये इस तरह की इंग्लिश सीरीज़ के क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपकी जो होगी लोकेशन, आपने पोजीशन देखनी है। एक ये आपके पास जो है, ये पोजीशन A है, और ये वाली जो पोजीशन है, जो X, Z और Y की ये पोजीशन है, ये पोजीशन B पोजीशन है, ठीक है। तो A पोजीशन, अब इसको मैं आपको ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें X पहले होगा, C बाद में होगा, लेकिन ये गलत होगा। आपने किसको, C पहले आया। देखो अब Y के बाद फ़ौरन X तो नहीं आएगा, अभी C वाले की बारी है, पोजीशन A वाले की बारी है, तो पोजीशन A वाला आपने यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो B के बाद क्या किया उसने, देखो कितने लफ्ज़ उसने छोड़ दिए, CDEF, 4 वर्ड उसने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। अब देखो G के बाद देखो HIJK, यहाँ पे भी कितने, 4 छोड़ दिए, L आ गया। L के बाद देखो MNOP, 4 छोड़ दिया। अब Q के बाद आप 4 डिजिट छोड़ दिया, अल्फ़ाबेट छोड़ दिया। Q के बाद देखो RSTU छोड़ दिया, 4 डिजिट छोड़ दिए। 5वां जो होगा V, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, देखो CFI, C के बाद देखो D और E 2 डिजिट उसने छोड़ दिए। F के बाद देखो G और H 2 छोड़ दिए, ठीक है। I लगा दिया। I के बाद देखो अब J K 2 छोड़ देंगे, L हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा। अब देखो इसके अंदर वो सेम डिजिट छोड़ा है, 2-2 छोड़ा है। इसके अंदर अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आगे, जिसके अंदर देखो पहले के अंदर 2 डिजिट छोड़ेगा, अगले के अंदर 3 छोड़ेगा, अगले के अंदर 4 छोड़ेगा, तो उसके अगले से हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे 5 छोड़ेगा। तो 5 डिजिट छोड़ के आपने अगला क्वेश्चन आगे वो आंसर टिक करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो CHI ये हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नीचे क्वेश्चन नंबर 29 है, OKHF, ओके। अब देखो O के बाद देखो यहाँ पे उसने इस सीरीज़ को उल्टा कर दिए, ये उल्टी रिवर्स सीरीज़ है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से F से स्टार्ट करेंगे। देखो F के बाद देखो G 1 डिजिट छोड़ दिया और H लगा दिया। H के बाद देखो IJ 2 डिजिट छोड़ दिए, ठीक है, K लगा दिया। अब K के बाद देखो LMN 3 डिजिट छोड़ दिए। देखो पहले 3 डिजिट छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर 1 छोड़ा, अब कोई डिजिट भी नहीं छोड़ेगा, अब कोई डिजिट भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो F से पहले क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। F से पहले क्या आ जाएगा, E। अब देखो यहाँ पे हमने E लगा दिया। अब इस सीरीज़ को देखो, पहले यहाँ पे कोई डिजिट नहीं छोड़ा, 0 डिजिट छोड़ा, फिर 1 डिजिट छोड़ दिया, फिर 2 डिजिट छोड़े, फिर 3 डिजिट छोड़ दिए, ठीक है। ये हमारी रिवर्स सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, जिस तरह हमने आपको समझाया इसी तरह कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है SPM। अब देखो SP, अब ये भी आपके पास क्या है, रिवर्स सीरीज़ है। रिवर्स सीरीज़ आपने रिवर्स से स्टार्ट करनी है, M से स्टार्ट करनी है। देखो M के बाद देखो NO 2 डिजिट छोड़ दिए, P लगा दिया। P के बाद देखो QR 2 छोड़ दिया, S लगा दिया। अब हमने M से पहले 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है। अब 2 डिजिट आगे बाद क्या आता है, JKL, देखो JKLM, ठीक है, KLM, KL छोड़ दिया, ठीक है। उससे पहले क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, J आंसर आ जाएगा, JKLM, ठीक है। तो 2 डिजिट यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो मैंने J अगर लगाया तो J से आगे देखो J के बाद KL छोड़ के M आ गया, NO छोड़ के P आ गया, QR छोड़ के S आ गया। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है XW, ये भी आपकी रिवर्स सीरीज़ है, ठीक है।
अब रिवर्स सीरीज हमने कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, आपने रिवर्स सीरीज रिवर्स से स्टार्ट करनी है। देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स सीधा सीधा है। देखो तो टी से पहले क्या आ जाता है, एस आ जाता है। टी से पहले क्या आता है, एस आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल ही, कोई इसमें एक एक डिजिट, कोई डिजिट भी नहीं छोड़ा। अब देखो इसके बाद बी से, देखो बी के बाद उसने क्या छोड़ा, सी डी 2 डिजिट छोड़ दिए। ई के बाद देखो एफ जी 2 डिजिट छोड़ दिए। फिर एच आ गया, एच के बाद देखो आई जे 2 डिजिट छोड़ दिए, के लगा दिया। के बाद देखो एल और एम छोड़ के क्या आ जाएगा, एन हमारे पास आंसर आ जाएगा। एन हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए एक्स। अब देखो ये वही मैंने आपको पोजीशन वाला बताया, ये पोजीशन है। देखो ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, सी का डी के साथ है। अब देखो ये ए पोजीशन हमारी, ए पोजीशन की बारी नहीं है, यहाँ पे अब बी पोजीशन वाला आएगा। अब देखो एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या, वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो वी अब इसकी बारी है। यहाँ पे पहले कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। अब वी से पहले क्या आता है, यू। देखो यहाँ पे हम यू लगाएं, यू, यू के से बाद क्या आता है, वी, वी के बाद डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद एक्स। देखो कि ये हमारी प्रॉपर सीरीज चल गई। अब यहाँ पे एक और अगर पूछे इसके बाद क्या आएगा, तो देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2 आंसर अगर दिए हुए हो तो फिर यू और ई, यू पहले आएगा, ई बाद में आएगा। ये बात याद रखना है, पहले यू होगा बाद में ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जेड। ये भी हमारे पास क्या है, रिवर्स सीरीज है। ठीक है, तो रिवर्स सीरीज मैंने आपको पहले बताया, रिवर्स ही स्टार्ट करनी है आपने। देखो क्यू आर एस टी, ठीक है, आर एस टी 3 डिजिट छोड़ दिए और यू लगा दिया। यू के बाद देखो वी डब्ल्यू 2 डिजिट छोड़े हैं। ठीक है, और एक्स लगा दिया, और फिर 1 डिजिट छोड़े। अब देखो 4 डिजिट छोड़ेंगे हम। कितने डिजिट छोड़ेंगे, देखो पहले 1 छोड़ा, 2 छोड़े, 3 छोड़े, अब कितने, 4 डिजिट छोड़ के उससे पहले जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो जे से स्टार्ट कर देते हैं। देखो जे के बाद के, बल्कि जे तो बहुत पहले हो जाएगा, के एल, एल से देखते हैं। एल, एल के बाद देखो एम एन ओ पी क्यू। देखो 4 डिजिट छोड़ दिए, एल हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एल हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। देखो यहाँ पे हमने एल लगा दिया। अब एल से देखो 4 डिजिट छोड़, एल के बाद 4 डिजिट छोड़े, एल के बाद देखो एम एन ओ पी 4 डिजिट छोड़ के क्यू लगा दिया, आर एस टी छोड़ के 3 डिजिट छोड़ के यू लगा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ना। हमारा क्वेश्चन है ए के बी सी एल डी ई, ए के बी सी। अब देखो ए, अब इसमें भी वही ए पोजीशन बी पोजीशन वाला चक्कर है। ठीक है, देखो ए का एक सेकंड दोबारा हम देखते हैं इसको। देखो ए के बाद देखो उसने के लगा के, एक के लगाया, फिर बी और सी 2 डिजिट लगा दिए। ठीक है, अब देखो फिर एल लगा के, फिर डी और ई 2 डिजिट लगा दिया। अब जे के बाद देखो एल आया, एल के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एल के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे एम आएगा, और एम के बाद आगे फिर देखो डी ई है ना, डी के बाद क्या आ जाएगा, एफ जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ जी। फिर एम के बाद क्या आता है, एन आ जाता है। फिर एफ जी के बाद क्या आ जाता है, एच आई आ जाएगा। तो इस तरह ये सीरीज हमारी चल रही है। 2 डिजिट शुरू से चल रही है, 1 डिजिट आगे से चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए सी डिवाइडेड बाई बी। देखो ए बी सी होता है ना, ए बी सी, तो दरमियान वाला डिजिट है उसको नीचे डिवाइड कर दिया। फिर डी ई एफ होता है, तो दरमियान वाला डिजिट डिवाइड कर दिया। डी एफ के बाद जी एच आई। ठीक है, जी एच आई छोड़ दो, आगे क्या है, जी एच आई के बाद जे के एल, जे के एल। अब दरमियान वाला जे एल ऊपर आएगा और के क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जे एल ऊपर और के क्या आ जाएगा, नीचे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बी सी डिवाइडेड बाय सी। अब देखो बी के बाद क्या लगा दिया, सी लगा दिया। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, देखो सी आएगा, और सी के बाद क्या आ जाएगा, डी 2 दफ़ा आ जाएगा। सी के बाद क्या आ जाएगा, देखो सी और डी डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा। आगे क्या आएगा, देखो डी। ठीक है, पिछला 1 डिजिट और अगला डिजिट 2 दफ़ा आएगा, ई 2 दफ़ा आ जाएगा, फिर ई 1 दफ़ा, एफ 2 दफ़ा। तो इस तरह हमारी सीरीज चल रही है, तो ये हमारा डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए बी। ये भी उसी तरह किससे है, ए और बी डिवाइडेड बाय बी, फिर आगे देखो सी डिवाइडेड बाय डी, और ई एफ एफ और जी एच एच। इस तरह ये हमारी सीरीज चल रही है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखें, अगर आप तवज्जो से देखो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं। इस क्वेश्चन में हम देखें ए बी और वाई आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली आगे वाला देखें तो देखो सी डी आया है, फिर डी ई आया है। देखो पिछला डिजिट जो है वो अगले डिजिट के साथ कनेक्ट है। देखो अब ए बी है ना, तो आगे क्या आएगा, बी सी आएगा। क्या आएगा, बी सी। और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, देखो डिवाइडेड में देखो तो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू
उल्टी सीरीज से हम देख रहे हैं ना, यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो बी सी डिवाइडेड बाई एक्स जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे ना, रिवर्स सीरीज चल रही है तो रिवर्स से चलें, रिवर्स से चलेंगे तो आपका टाइम जो है ना वो सेव होगा। हमने बेसिक कोशिश ये करनी है कि हमारा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम सेव हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो ए के बाद देखो उसने बी छोड़ के सी लगा दिया, डी छोड़ के ई लगा दिया, एफ छोड़ के जी लगा दिया, कि एच छोड़ के क्या आ जाएगा, हमारे पास आई आंसर आ जाएगा। उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये हमारा पार्ट 1 है। आप मजीद ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए ये प्रॉपर हमारे अगर सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं AFNS की तैयारी के लिए, तो आप हमारे सेशन को ज्वाइन करें। बेहतरीन आपको नोट्स चैप्टर वाइज जो है ना प्रोवाइड किए जाएंगे और बेहतरीन मुनासिब फ़ीस है, बहुत ही कम फ़ीस हमने रखी है। और इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाएंगे। ये यूट्यूब पे भी डेली आपको एक लेक्चर मिल रहा होगा, इसके अलावा भी डेली एक लेक्चर आपको अलग से मिल रहा होगा। तो उम्मीद है ये लेक्चर, ये सीरीज़ हमारी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आप हमारे जो है ना प्रॉपर तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बच्चे अभी नेवी के टेस्टों के अंदर जो है ना कामयाब नहीं हो सके, तो वो उनके लिए ये हमारी सीरीज़ जो है बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। क्योंकि हम जो है अभी से प्रॉपर इसकी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, जिसमें आपको जो है ना लेक्चर भी दिए जाएंगे, और वो भी जो है ना आपको टॉपिक वाइज, देखो हमने ये चीज़ें कवर कराई हैं, तो टॉपिक वाइज जो चीज़ें कराएंगे, टॉपिक वाइज उसके नोट्स भी मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।